जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने जो है कि 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है ना। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। उसके बाद इस चैप्टर का जो प्रश्नावली है 4.1 वो मैं आपके सामने कराऊंगा और पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखिए। कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूं फिर से नाम। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसमें आप शब्द देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 चर। कितने चर? 2 चर। हमें पीछे बताया था बहुपद वाले चैप्टर में, ठीक है ना, कि चर क्या होता है। तो जो भी अल्फाबेट्स है ना वो क्या है? चर है। यानी ए से लेकर के जेड तक आप जो भी लिखोगे वो सब क्या है? चर है। ठीक है, लेकिन इसमें चर कितने चाहिए? तो 2 चर चाहिए। मतलब कि इसमें 2 चर, आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो इसमें हमेशा 2 चर के रूप में आप x लीजिएगा और दूसरा y लीजिएगा। बात समझ में आ गया? x और y लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो a b c d में से कोई भी ले सकते हैं 2, लेकिन इस क्वेश्चंस में या कोई भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो x, y और z यही 3 लेते हैं। तो इसलिए 2 चर चाहिए, तो आप या तो x लीजिएगा और एक y लीजिएगा, यानी 2 चर आपसे कहेगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या है कि कोई अगर चर आप लिख रहे हो तो उसके चर का जो पावर होगा ना, घात होगा, वो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये चर लिखा है ऐसे 4x + 2y है ना। देखिए इसमें 2 चर है कि नहीं है? x है और y है। 2 चर हो गए ना, तो ठीक है 2 चर। अब वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या है कि इसका पावर क्या है? x का पावर 1 है और y का पावर भी क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक। अब समीकरण का मतलब क्या है कि इसके बराबर में 0 होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है कि इसमें 2 चर होंगे। ठीक है, और रैखिक का मतलब होता है कि चर का जो पावर होगा वो 1 होगा, और समीकरण का मतलब क्या है कि उसके बराबर में 0 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब चलिए हम लोग इसी बेस पे, अगर आपने ये समझ लिया, इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, प्रश्नावली 4.1 का। चलिए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है पहला कि एक नोटबुक की कीमत है ना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। एक कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। क्या करना है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो चलिए क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले लिखूंगा हल। ठीक है, और क्या है आपका? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? माना नोट बुक। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत, ठीक है, 1 रुपया है ना। हमसे कह रहा था कि 2 चर वाले चाहिए, तो हमने एक चर क्या मान लिया? x, और वो x क्या है? नोटबुक की कीमत। ऐसे ही अब कलम की कीमत मान लीजिए। ठीक है, तो फिर लिखूंगा माना, ठीक है, एक शब्द जोड़ दूं, है ना, माना एक कलम की कीमत y रुपया
है ना। एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया है और एक कलम की कीमत क्या है, y रुपया है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब दो चर मुझे चाहिए, क्यों कह रहा है कि दो चर वाला ही चाहिए। ठीक है, दो चर तो हो गया x और y। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कहा है कि जो एक नोटबुक की कीमत है ना, वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, जो नोटबुक की कीमत है 100 रुपया, वो कलम की जो कीमत है ना y, इससे क्या है, दोगुनी है। तो क्या लिखूंगा, देखिए, नोट बुक की कीमत बराबर, ठीक है, दो गुनी है किसकी, एक कलम की, तो 2 गुणे 1 कलम की कीमत। ठीक है, तो यहां भी लिख देता हूं एक नोटबुक। ठीक है, चलिए, तो एक नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत से क्या है, दो गुनी है, तो ये लिखा हुआ है। चलिए, अब देखिए, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 100 रुपया, यानी x बराबर 2, और एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपया, यानी x बराबर 2y। हमसे क्या कहा था कि अब ये x बराबर 2y हो गया। इसमें देखिए कितने चर हैं, x और y, दो चर हो गए। अब क्या बनाना है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है। तो समीकरण का मतलब बराबर में 0। तो चलिए, इस 2y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। बस ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। चलिए, अब देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 याद रखिएगा, के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान भी बताइए। चलिए, अब इस प्रश्न को आप करोगे कैसे, देखिए, जो हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, पहला, तो जैसे ये बना हुआ है ना, ax पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे by है और तीसरे नंबर पे c है, ऐसे ही आपको बनाना है। मतलब x वाला जो है वो पहले रहेगा, y वाला उसके बाद रहेगा, और उसके बाद c वाला रहेगा, और उसके बराबर में हमेशा 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे बराबर में 9.35 है, वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए। मतलब कि इस वाले को इस फॉर्म में बनाना है। और जब बना लोगे, व्यक्त कर लोगे, तो उसमें से a, b और c के जगह पे क्या आया है वो लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये देखिए, पहले है x वाला, तो यहाँ पे पहले x वाला है, ठीक है, उसके बाद y वाला है, y वाला है, लेकिन c वाला नहीं है। और उधर क्या चाहिए, बराबर के दूसरे साइड 0, लेकिन बराबर के दूसरे साइड ये अंक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस, है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब देख लिए, बिल्कुल ऐसे बन गया। तो क्या लिखूंगा अब नीचे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए, अब तुलना करेंगे तो a b c का मान ज्ञात करना है। तो बताइए, a बराबर क्या दिख रहा है, x की जगह पे x है, तो a की जगह पे प्लस 2 है, तो 2 हो गया। चलिए, b बराबर क्या होगा, b की जगह पे क्या है, प्लस 3 है, तो 3 हो जाएगा। और c बराबर देखिए, c बराबर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही तो करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हटा दूं, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, x माइनस वाई अपान 5
दूसरा है आपका x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप देखेंगे कि x वाला यहाँ पे है, इसका मतलब कि a, देखिए a यहाँ पे नहीं है, x तो है लेकिन a नहीं है, तो क्या लिखूंगा, a के जगह पे लिख दूंगा 1 और ये x। ठीक है, चलिए माइनस, अब देखिए b और y, ये y तो है लेकिन b कहाँ है, तो नीचे है 1/5 के रूप में, तो लिखूंगा इसको 1/5 और यहाँ पे कर दिया y। ठीक है, देख लीजिए y हो गया और b ये हो गया। चलिए फिर ये क्या है, माइनस, और 10 है तो 10 लिख दूंगा, अब बराबर 0। अब देखिए ये बन चुका है इसकी तरह, है कि नहीं, बन गया ना एकदम बिल्कुल सेम। चलिए अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 1। चलिए b बराबर देखिए -1/5, तो -1/5। c बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये प्लस c है, यहाँ पे -10, तो ये -10 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है आपका, है -2x प्लस 3y बराबर 6। चलिए अब देखिए -2x, यानी यहाँ पे x था, x वाला पहले है, y वाला है, लेकिन c वाला गायब है। तो चलिए करता हूँ, -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, बन गया ना सेम। ठीक है, x वाला पहले चाहिए, पहले हो गया, y वाला और लास्ट में c वाला हो गया। चलिए अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना। तो बताइए a बराबर क्या आपको दिखाई दे रहा है, -2। चलिए ठीक है, तो लिख दूंगा -2। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -6, है ना, देख लीजिए -6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हम व्यक्त भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, a b c का मान हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x बराबर 3y। चलिए अब देखिए x पहले चाहिए ना, पहले तो है, उसके बाद y चाहिए, तो क्या करूँगा, x के पहले देखिए यहाँ से x के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अंक लगा दूंगा 1, तभी ना a होगा। देखिए a की जगह पे क्या लगा दिया, 1, और x तो x है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -3y। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा, 0। लेकिन अभी भी नहीं बना है, देख लीजिए खाली 3y को मैंने इधर लाया है, लेकिन अभी भी 0 है, यानी यहाँ पे c नहीं है। देख लीजिए ax यानी ये हो गया x वाला, उसके बाद by वाला ये हो गया, लेकिन c नहीं है। तो अब आगे बनाऊंगा 1x माइनस 3y, और c के जगह पे क्या लिख दूंगा, प्लस में 0 बराबर 0। ऐसे c के जगह पे देख लीजिए केवल c ही है, ना x है ना y है, इसलिए 0। चलिए अब देखिए ये बन गया। अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर क्या होगा, देखिए a के जगह पे क्या है, 1, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए b बराबर -3, और c बराबर आपका क्या होगा, 0। दिख रहा है c की जगह पे क्या है, 0। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न, नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए अब पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x बराबर -5y। ठीक है, 2x बराबर -5y। चलिए अब -5y को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 5y बराबर 0। अब देखिए x वाला पहले चाहिए तो ठीक है, y वाला चाहिए, c वाला तो है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, प्लस में 0। समझ गए आप बात, मेरी बात ना। चलिए 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0 हो गया ये। ठीक है, इसके रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब आगे तुलना कर देंगे,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो बताइए ए बराबर क्या होगा आपका 2 है ना, बी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 है तो 5, और सी बराबर क्या है आपका 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही तो करना था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6। चलिए हटा दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है, x वाला दिया है ना, लेकिन y वाला तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो y वाला अपने मन से मानेंगे, है कि नहीं, कैसे मानेंगे समझिए। यहाँ पे लिखूंगा 3x, ठीक है, प्लस y वाला अब लिखना है तो y लिख दीजिए, लेकिन b के जगह पे लिख दीजिए 0 और y, बीच में दशमलव लगा दिए, मतलब गुणा लगा दीजिए, 0 गुणे y। ठीक है, y के जगह पे y हो गया और b के जगह पे 0 हो गया, ये तो हमें करना ही था। और c के जगह पे देखिए क्या दिया है, प्लस में 2, तो प्लस में 2 बराबर 0 हो गया, व्यक्त हो गया। अब क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर, तो बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर आपको क्या दिख रहा है 0, और सी बराबर क्या दिख रहा है आपका 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए y दिया है लेकिन x नहीं है। ठीक है, तो x के जगह पे क्या मानूंगा, a के जगह पे 0 और x मान लूंगा, तो 0 पॉइंट मतलब दशमलव है ना, दशमलव नहीं गुणा है ना, 0 गुणे x। चलिए फिर प्लस क्या है, y है तो y से पहले कुछ नहीं है तो इसलिए मान लेंगे 1 और y माइनस ये 2 बराबर 0 है ना, ये तो करेंगे ही। अब तुलना करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। करिए, a बराबर क्या होगा, देखिए a की जगह पे 0 है, b बराबर क्या होगा, देखिए b की जगह पे 1 है, और c बराबर क्या होगा -2, क्या होगा -2। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 = 2x है ना, 5 = 2x। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या मैं क्या करता हूँ, 5 को दूसरे साइड लेके जाता हूँ, दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा 2x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 5 को उधर लेके गया हूँ तो 2x - 5, तो इधर क्या बचा 0, बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए x वाला पहले तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए y नहीं है ना, अक्षर यानी c वाला है देखिए 5, लेकिन y वाला नहीं है, तो क्या करूँगा 2x प्लस b के जगह पे 0 गुणे यानी पॉइंट और y, फिर क्या है -5 बराबर 0, व्यक्त हो गया। चलिए अब क्या करूँगा फिर से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करिए तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 0, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है -5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यानी ये पूरा प्रश्नावली 4.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद पूरा ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। अब आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़ें, दुश्मनी की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोस्त भी पढ़ेंगे आपके, दोस्त भी आगे चले, आप भी आगे चलें, सब लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो आपको बस एक ही चीज़ करना है, कमेंट करना है, बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।